सर, आपका जनपद बस्ती में स्वागत है। आज संत रैदास संत गाडगे संयुक्त जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी एवं समण संदेश स्मारिका के द्वितीय अंक का विमोचन कार्यक्रम यहाँ प्रेस क्लब बस्ती में आयोजित किया गया, जिसमें आप गोंडा से चल करके आए हुए हैं। तो इस पावन पर्व एक पर्व भी है, क्योंकि जयंती अपने महापुरुषों को, बहुजन महापुरुषों को मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर राम वर्मा, रिटायर्ड विद्युत लेखाधिकारी और उपाध्यक्ष गोंडा। गोंडा से चलकर इसलिए आया हूँ। ये संघ एक ऐसा संघ है जो सही मार्गदर्शन देती है। सारे श्रमिक अपना स्वयं श्रम करके अर्जित करते हैं, वो अर्जित करते हैं। ये कार्य बात कर रही है सरकार श्रम में डालकर भ्रमित करके लोगों को धन अर्जन करने का एकमात्र साधन है, जनहित का कार्य नहीं कर रही है। इसलिए हमारा जनसंघ, हमारे ये अर्जक संघ उस मार्ग को प्रवृत्त करने के लिए, सही दिशा सरकार को बताने के लिए ये अर्जक संघ मार्ग है। मेरा मकसद केवल ये है, रिटायरमेंट के बाद मैंने इसे क्यों स्वीकार किया, क्योंकि यही एक ऐसा संगठन है जो सही अर्जक संघ जनता में अगर प्रचारित हो जाए, सारे लोग इसका अनुसरण करने लगें, कि जो अंधविश्वास है और हमारी जितनी रूढ़ियाँ हैं, ये सब दूर हो सकती हैं और सही दिशा में सरकार चले। इसके लिए आवश्यक है कि अंधविश्वास और धार्मिक अंधकार दूर न करके जनता को सही दिशा दी जाए। और सही दिशा ये है कि वो सत्ता, वो ईश्वर सबके अंदर है, जो सरकार चाहती है कि सबको बाहर। एक हमारे प्रधानमंत्री ने ये इतना अद्भुत कार्य किया कि अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा की। ऐसा नहीं था कि वो नहीं है, तो हमेशा शाश्वत है राम, लेकिन उन्होंने ये कार्य करके जनता को बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा आपको धर्म ग्रंथ दिया। वो धर्म ग्रंथ सारे समुदाय के लिए एक है, संविधान। और बाबा साहब ने अंधविश्वास पाखंडवाद के लिए नागपुर में दीक्षा लेकर के वहाँ पर 22 प्रतिज्ञा लिख दी है। लेकिन आप लोग भी अलग अलग नाम से संगठन बना करके, क्या बाबा साहब से हट करके आप लोग काम कर रहे हैं? बाबा साहब का विचार कम हो रहा है। आप लोग के जहाँ भी कार्यक्रम होता है वहाँ जय भीम नहीं बोला जाता है। हम उनकी नीतियों के अनुसार कार्य करते हैं, दिखावा नहीं करते। हमारे अर्जक संघ में दिखावा नहीं है। हम उनकी बातों का पालन करते हैं और उनके लिखे संविधान का स्वागत करते हैं। हमारे हर कार्यक्रम संविधान की प्रस्तावना से ही शुरू होते हैं। ये हमारा भारतीयता का परिचय नहीं, तो वो तो बाबा साहब का संविधान का ही प्रस्तावना है, बाबा साहब के ही देन है। तो क्यों बाबा साहब से हट करके लोग विचार रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कई ऐसे जगह देखा हूँ कि राम स्वरूप वर्मा का फोटो रहता है, लेकिन बाबा साहब का फोटो नहीं रहता है। और जय भीम नहीं बोला जाता उसमें। जय भीम में एक संबोधन है, जय अर्जक जैसे संबोधन आप बोले हैं। तो क्या जय भीम से परहेज किया जाए, जय अर्जक बोला जाए? क्योंकि जो बहुजन समाज के लोग हैं, यही लोग मानने वाले हैं। अंधविश्वास पाखंड को दूर करने के लिए यही संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, और पूरे देश में चल रहा है। और कोई अन्य समुदाय के लोग नहीं आ रहे हैं। इस पर आप बताइए। जय भीम को हम लोग नकारते नहीं, लेकिन चूंकि अर्जक संगठन है, इसलिए हम उसका अभिवादन अर्जक संघ से ही करते हैं। नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं। आप संबोधन क्या दोनों एक साथ नहीं हो सकता है? जय भीम जय अर्जक वरीयता एक की होती है। जैसे जय भारत कहा जाएगा, उसके साथ में जय पाकिस्तान नहीं कहा जाएगा। क्योंकि हमारा संगठन अर्जक है, इसलिए हम अर्जक की ही जय करें। उनकी बातों को हम लेते हैं। उन्होंने समता का सिद्धांत बताया, राम स्वरूप वर्मा ने भी समता का सिद्धांत बताया। उन्होंने कहा है ये
ब्राह्मणवाद का नाश होना चाहिए, मानवतावाद लाना चाहिए। हम लोग भी मानवतावाद तो बाबा साहब भी तो ये बातें कही थी, अपने महापुरुष जितने भी महापुरुष समाज में पैदा हुए हैं सब अंधविश्वास पाखंडवाद को दूर भगाने के लिए, जैसे संत गुरु रविदास हुए या पेरियार रामास्वामी नायकर हुए, आपके पेरियार ललई सिंह यादव हुए, फिर समाज सुधारक क्या नाम है आपके ज्योतिबा फुले हुए। तो हम इनके विचारों को मानते तो हैं ही, आप बताइए हम नहीं कहाँ नहीं मानते हैं। ज्योतिबा फुले की शिक्षा के लिए और समाज शिक्षा के लिए ये हमारा ऑब्जेक्शन भी मानता है। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, आज की सरकार जो भी कर रही है या जो भी क्रियान्वित कर रही है वो जनहित में नहीं कर रही है। इसके श्रीगणेश इसको पब्लिक में लाने का कार्य अध्यक्ष करता है। जैसे मैंने अभी बताया, भाग्यवाद और धर्मवाद, भाग्य, भगवान, देवी देवता, ये आज की सरकार का सिद्धांत है जो अंधविश्वास और पाखंड का प्रतीक है। हमारा राम शाश्वत हैं, अस्थाई हैं, तो क्या ये तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा लड़ करके उसको काल्पनिक बता दिया गया ग्रंथ को, फिर कैसे आज सत्य है? इसलिए है, चाहे आप नानक को लें या संत को तुलसीदास को लें या कबीरदास को लें, सबने यही कहा है कि जो तिलमाही तेल है जो चक्रों पे आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तुझ जाग। तो बाहर कहाँ से आ गया? संत उन्होंने कहा घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी ये संसार को भयो मोती आदि। तो सभी तो मानते हैं कि घट में है, हमारे अंदर ईश्वर है, लेकिन वो उसका पालन हम लोग नहीं करते हैं। और पालन की तरफ या तो सरकार धर्म से दूर रहे या तो धर्म के अनुसार जो अस्थायी धर्म है उसका पालन करें। अच्छा, ये सारे पाखंड और ये बिना मतलब के जो हमारा जो है बजट, जनता का पब्लिक बजट वो अपव्यय हो रहा है, उसका अपव्यय न हो। अभी आपने सरकार का भी नाम लिया है, तो सरकार जनता चुनती है अपने विकास कार्य के लिए या धर्म को बढ़ावा देने के लिए? सरकार आज वही कर रही है, अपने विकास के लिए करती है। देश के विकास के लिए काम होना चाहिए कि धर्म का विकास होना चाहिए? यही तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन यही हो रहा है। आप उनका लेटर पढ़ सकते हैं, रामस्वरूप वर्मा का। उन्होंने राष्ट्रपति और इंदिरा गांधी को लेटर लिख करके ये अवगत कराया था कि यह कार्य सरकार का नहीं है, संविधान के खिलाफ है। लेकिन न उस समय तुलसीदास की जयंती मनाई गई और आज भी वही हो रहा है, जबकि दोनों अलग अलग हैं। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा आज अभी जो कुंभ के कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा अगर सर्वे किया जाए, एक सर्वे किया जाए, तो बड़े बड़े नेता को छोड़ दो, वो तो नेता अपने दिखावे के लिए कि हम गए हैं डुबकी लगाने। इससे जो SC BC समाज के हैं, बहुजन के लोग, वो और ज़्यादा संख्या में आए और सबसे ज़्यादा उन्हीं की संख्या थी। घटना भी जो घटी है उन्हीं की संख्या हुई है। इसलिए ये लोग मानते हैं कि जो बड़े लोग करते हैं अच्छे कर रहे हैं। इतनी बौद्धिकता जनता में नहीं है, या जो बौद्धिक है वो नहीं चाहते हैं। ये मानने के लिए लोग बाध्य तो हैं, मानते भी हैं, लेकिन पालन देख कर करते हैं, इसलिए जाते हैं। तो कहाँ हमारा संगठन कमज़ोर कैसे पड़ रहा है कि संख्या उनकी भारी हो रही है, हम कम? इसलिए कि लोगों को शिक्षा सही दिशा में नहीं दी। ये कैसे इसको दूर किया जाए? ये दूर करने के लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपका। सारे लोगों को, सारी जनता को शिक्षा में अगर बताया जाए कि आपके राम जो कबीर ने कहा वो है, आपके राम जो है आपके रग में है, आपका जीव ही भगवान है, तो ये व्यवस्था खत्म हो सकता है। ये बिल्कुल अस्थाई है कि हमारा जीव ही ईश्वर है। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर।